हाय एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेंद्र सिंह राठौड़ एंड कल 15 मार्च को आईपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आया था जिनका इंटरव्यू हुआ था। एंड जिनका जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ था उनका स्कोर कार्ड बहुत पहले ही आ चुका था। एंड क्योंकि कट ऑफ उस टाइम पे हमें पता चल गई थी कट ऑफ क्या गई है हमारी कैटेगरी की। एंड अभी मेरे कट ऑफ से आई थिंक मतलब बाद में बताता हूँ मैं ये बात। लेकिन इंग्लिश मतलब बाकी सेक्शन में मेरे उतने अच्छे स्कोर नहीं है जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे। आई थिंक उससे कम ही है सभी सेक्शन में। बट इंग्लिश में जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे उससे थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो आई थिंक इंग्लिश की मैं नॉट ए स्ट्रेटजी वीडियो बट हाँ जो मैंने इम्प्लीमेंट करे हैं अपनी इस जर्नी में अपनी इस प्रिपरेशन में मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने करे हैं वो अलग हैं और आई थिंक उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो आप प्लीज़ मत करना। मैं आपको यही दोबारा सजेस्ट करूँगा। एंड उसके अलावा मैं आपको अपने स्कोर कार्ड एक बार दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये बाकी मैंने सब हाइड कर रखे हैं नंबर्स वगैरह क्योंकि अभी एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए 1 अप्रैल को। क्योंकि मेरे उतने नहीं है ऑनेस्टली, उतने नंबर नहीं बन रहे मेरे जितना एक क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं फाइनल सिलेक्शन में। तो इंग्लिश में मेरे स्कोर है 29.50। ओके, अभी 29.50 आई थिंक अगर आप उसके हिसाब से देखो आईबीपीएस पीओ मेंस के हिसाब से तो आई थिंक गुड स्कोर है। 40 में से 29.50 आई थिंक गुड स्कोर है। आई थिंक प्री में मेरे आईपीएस पीओ प्री में 23 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग था, 23-24। तो आई थिंक दोनों में अच्छे स्कोर रहे हैं। एंड उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। 12th तक मेरी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। आई थिंक इंग्लिश हिंदी दोनों चलते रहे हैं। तो यही है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो इंग्लिश में है। तो आई थिंक हो सकता है कि उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो बट उतना नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश आई थिंक आपकी जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो रिक्वायरमेंट एसएससी रेलवे उनकी तरह नहीं है, उनकी इंग्लिश की तरह नहीं आती है। इसमें ग्रामर का इतना रोल नहीं होता है बट फिर भी ओके। तो मैं आपको एक बार अपने एसएस प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको प्री और मेंस के हिसाब प्री और मेंस के लिए कैसे अपनी इसको कवर करना है इंग्लिश को। तो आप प्री के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्री के लिए आप ये करिए कि जिनकी इंग्लिश वीक है, मतलब वीक नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, जिनके मॉक टेस्ट में 5 नंबर 10 नंबर आ रहे हैं तो आप एक बार ये कर लीजिए पूरी ग्रामर से गो थ्रू हो जाइए क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, राइट। तो एंड जिनकी इंग्लिश अच्छी है लाइक 15-20 नंबर आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा पुश मारने की ज़रूरत है इंग्लिश में अच्छे स्कोर लाने हैं मॉक टेस्ट वगैरह में। तो आप ये कीजिए कि आप ग्रामर पे उतना फोकस मत कीजिए। मैं ऑनेस्टली ये बोल रहा हूँ, मैंने ग्रामर नहीं करी है। मैं ये आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकता कि आप ग्रामर करो क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं करी है वो मैं आपको करने के लिए नहीं मतलब बोलना चाहता। तो ग्रामर मैंने नहीं करी है लाइक नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन एडवर्ब एडजेक्टिव मैंने नहीं पढ़े हैं, डीप वगैरह में कभी नहीं पढ़े इतने। तो आप ये कीजिए कि जिनके 15 से 20 नंबर आ रहे हैं आप एक बार 120 रूल्स ऑफ निमिषा मैम कर लीजिए ग्रामर के लिए, कॉमन एरर के लिए। आई थिंक इनफ है वो, ज़्यादा मेरे को लगता है 5 में से 3 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके कॉमन एरर में उन रूलों से। उसके अलावा आप रीडिंग डेली बेसिस पर करिए, आप अपनी स्कीमिंग पावर अच्छी कीजिए। आप जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो आप ट्राई करो कि आप उस आर्टिकल को, अगर मान लो 15 से 20 पेज का कोई मतलब 15 से 20 लाइन का कोई आर्टिकल है, आप ट्राई करो कि उस आर्टिकल को आप 1 से 1.5 मिनट में पढ़ के उसके आप एक तरीके से स्कीमिंग पावर इतनी अच्छी कर लो आपकी कि आपको पूरी वर्ड्स पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, क्या हो रही है उस पैराग्राफ में या फिर उस एडिटोरियल में। आप वो अपनी पावर बिल्ड कर लो। उसके अलावा आप कोई भी वीडियो देखो, लाइक कोई भी अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, वेब सीरीज में इतनी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने उस पहले देखी है, अब नहीं देखता मैं। तो आप उनको जो फॉर एग्जांपल कोई भी हॉलीवुड या कोई भी आप वेब सीरीज देख रहे हो, आप उसके सबटाइटल्स जो है वो एक बार ऑन कर लो। आप रीड करते रहो, बस रीड करते रहो। 1 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, आप उसको रीड करते रहो, ये बेस्ट है आई थिंक। क्योंकि उसके अलावा आई थिंक इंग्लिश में रीडिंग इनफ है। मैं दूसरी चीज़ इसलिए नहीं बोल रहा कि रीडिंग से ही आई थिंक बैंकिंग की इंग्लिश कवर हो जाती है जिनकी रीडिंग अच्छी होती है। एंड उसके अलावा अब मैं मेंस पे आता हूँ। ये प्री की बात हो गई कि जिनके 10 नंबर से भी कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, आप एक बार प्लीज़ ग्रामर में बेसिक्स वगैरह से कवर कर लीजिए क्योंकि उसमें आपको टाइम लग सकता है। क्योंकि इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है ना, उसमें वो टाइम लेती ही है।
वो टाइम लेगी। एंड उसके अलावा मैं बात करता हूँ मेंस की। तो मेंस में आप ये करिए कि आप एक पेज है टेलीग्राम के ऊपर, द हिंदू एडिटोरियल के नाम से, आप ट्राई करो कि डेली 2 या 3 एडिटोरियल पढ़ते रहो। उसके अलावा कोई भी ऐसे रिसर्च पेपर आते हैं, लाइक अभी यूक्रेन रशिया के ऊपर रिसर्च पेपर काफी बने हुए हैं, कोई भी कोविड-19 के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं। आप ट्राई करो कि रिसर्च पेपर, भले ही आप 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन आपको लग जाए उस रिसर्च पेपर को पढ़ने में। मैंने ये करा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि रिसर्च पेपर ज्यादातर पढ़ने की ट्राई करो। कि रिसर्च पेपर से ये होता है कि आपको एक तो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलती है, क्योंकि अभी आईपीएस पीओ में एंड एसबीआई पीओ में हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, राइट, उसमें ऐसे भी आता है, तो आपको वहां पे भी हेल्प हो जाएगी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार रिसर्च पेपर जितने पढ़ सकते हो उतने पढ़ो। और आप प्री एंड मेंस के लिए कर सकते हो कि रिसर्च पेपर वगैरह रीड कर लो मेंस के लिए, एंड एडिटोरियल्स वगैरह रीड करो। आई थिंक रीडिंग पावर आप अपनी अच्छी रखो। मेंस, आई थिंक मेंस में हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। एंड इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, वो आरआरबी पीओ में आता नहीं है, आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के टाइम आता है। तो उस टाइम पे मैं कोई अगर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहा तो बना दूंगा वीडियो वगैरह कुछ भी। बस आप ये करके देख लो एक बार, अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हो मेरे को। बस यही है कि अपनी मतलब बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो उनकी तरह नहीं है, लाइक एसएससी की तरह नहीं है, रेलवे की तरह नहीं है कि उसमें ग्रामर ज्यादा ज्यादा आती है। हमारे ग्रामर का उतना रोल नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत सारे मैंने, आप उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे भी देख लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उनकी ग्रामर करी नहीं है उन्होंने। एक्चुअली जितनी मैंने भी ग्रामर करी है उन्होंने उतनी भी ग्रामर नहीं करी हुई थी, और उनके आप मेंस में उठा के देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे नंबर होते हैं। तो यही यही है। उसके अलावा मैं आपको कुछ दूसरी चीज सजेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरी चीजें मैंने कोई फॉलो करी नहीं है। तो अगर आपको मैं और बहुत बहुत सारी चीजें बताने को, मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा, आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया है, बट वो चीजें मैंने करी नहीं है तो मैं आपको गाइड कर नहीं सकता। बट यही है कि अपनी रीडिंग पावर अच्छी रखो, आप डेली रीड करो, एटलीस्ट दिन में आप ट्राई करो कि आप 1 घंटे तो रीड करो ही करो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है, अभी मैं 30 से 40 मिनट तक रीड करता हूँ डेली। ऐसा नहीं है कि आज मैं लाइब्रेरी गया हूँ और आज कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, अगर न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं भी होता है तो मैं ये करता हूँ कि टेलीग्राम पे एक द हिंदू एडिटोरियल के नाम से एक पेज है, उस पे जाइए आप, 2 या 3 एडिटोरियल आप डेली आते हैं, आप पढ़ के आराम से वहाँ पे कवर कर सकते हो। लेकिन रीडिंग आप डेली रखो, और सब टाइटल्स वगैरह आप देख लो, कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, बस बहुत है, इतना आप कर लो। एंड बस मैं और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा बहुत सारी चीज़ें बता के। बस यही है कि आप अपनी रीडिंग पावर अच्छी रखो, राइट। एंड यही मेरा स्कोर कार्ड था। एंड अभी मैंने पूरा इसलिए नहीं रखा है इसको क्योंकि मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं बन रहे। सो अभी मैं स्कोर कार्ड अपना दिखा दूं और तो सही नहीं लगता है, तो बस यही है। एंड या आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर दीजिए। बाकी थैंक यू। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक कंटिन्यूसली देखा है तो बाय।